आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 4,807 नए मामले सामने आए, जबकि 34 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन का देहरादून जिले में 1,876, नैनीताल में 818, हरिद्वार में 786, उधमसिंह नगर में 602, पौड़ी में 217, टिहरी में 185, अल्मोड़ा में 99, उत्तरकाशी में 75, चमोली में 61, रुद्रप्रयाग में 52, पिथौरागढ़ में 18, चंपावत में 10, बागेश्वर जिले में 8 मरीज मिले। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 34 कोरोना मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1,953 मरीजों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव संक्रमित। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी संक्रमित हो गए हैं। दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनबीर सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उधर मुख्य सचिव ओम प्रकाश के प्रमुख निजी सचिव ML उनियाल ने बताया कि मुख्य सचिव की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 3 लाख के करीब नए मरीज मिले। तो कोरोना की दूसरी लहर अभी शीर्ष पर नहीं पहुंची। उससे पहले ही बुधवार रात तक बीते 24 घंटे में देश में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के पार हो गई है। इस दौरान 3,15,000 नए संक्रमित मिले। दुनिया भर में यह किसी भी देश में एक दिन में मिले मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। इससे पहले बुधवार सुबह बीते एक दिन में यह संख्या 2,95,041 थी। अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से आपूर्ति रुकी, 22 की घुट-घुट कर मौत। तो नासिक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन आपूर्ति रुक जाने से वेंटिलेटर में सांस ले रहे कोविड के 22 मरीजों की बुधवार को घुट-घुट करके मौत हो गई। अस्पताल में 150 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 23 वेंटिलेटर पर थे। 35 की हालत अभी नाजुक है। जाकिर हुसैन अस्पताल के ऑक्सीजन भंडारण टैंक में लीकेज से यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता की घोषणा व उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून में बच गया ऐसा ही हादसा। तो राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार रात एक साथ 100 से अधिक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। इससे ऑक्सीजन लाइन पर प्रेशर बढ़ गया और ऑक्सीजन मरीजों तक पहुंचने में दिक्कत आने लगी। इससे मरीजों की जान पर बनाई। हालात नियंत्रण से बाहर होने पर विशेषज्ञ संचालकों से संपर्क किया गया। देर रात विशेषज्ञों ने मोर्चा संभाला और आपूर्ति बहाल कर दी। उन्नाव में 9, अलीगढ़ में 5 की मौत, ऑक्सीजन की कमी का आरोप। तो उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में 12 घंटे में 2 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी का आरोप लगाया है। जापान के PM सुगा ने रद्द किया भारत का दौरा। तो भारत में बढ़ते संक्रमण के चलते ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद जापान के PM योशिहिदे सुगा ने भी अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। देहरादून में ICU वेंटिलेटर फुल मुसीबत में मरीज। तो दून ऋषिकेश के प्रमुख अस्पतालों में ICU वेंटिलेटर कोरोना से भर गए हैं। ऑक्सीजन बेड खाली नहीं होने से बुधवार को गंभीर संक्रमितों के सामने इलाज का संकट पैदा हो गया। कई गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सपोर्ट पर लिटाकर दिन भर अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। इस तरह के नाजुक हालत से देहरादून को पहली बार 2-4 होना पड़ा है। जान जोखिम कम करने में टीका 100% कारगर। तो बढ़ते संक्रमण के बीच सुकून भरी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक टीके जान का जोखिम कम करने में पूरी तरह कारगर है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने दावा किया कि यह बीमारी की भयावहता 100% कम रखता है। कोवैक्सीन टीके की दोनों खुराक के बाद 10,000 में 4 को ही संक्रमण हुआ है। भारत में नए मामलों ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ा। तो देश में बुधवार को 12 बजे तक कोरोना के रिकॉर्ड 3,15,478 से अधिक केस सामने आए, जबकि 2,101 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड की सीमा से बाहर गए तो लौटने के बाद क्वारंटाइन रहना होगा। तो जिले में बाहरी राज्यों से प्रवेश करने के लिए लोगों को स्मार्ट सिटी देहरादून के पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में यह व्यवस्था बनाई गई है। राज्य के बाहर गए लोगों को भी लौटने पर 7 दिन क्वारंटाइन रहना होगा।
पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध। तो महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के मद्देनजर पूरे राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये प्रतिबंध गुरुवार रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेंगे। हेमकुंड में रास्ता खोलने का काम रुका तो पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी से हेमकुंड यात्रा पथ खोलने का कार्य रोकना पड़ा है। एक की मौत पर दूसरे को जिंदगी की आस बंधने लगती। तो दून अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों को बेड नहीं मिलने के कारण हालात हृदय विदारक हो गए हैं। किसी मरीज की मौत पर दूसरे मरीज के परिजन बिस्तर खाली होने की उम्मीद में दौड़ पड़ते हैं। कोविड वार्ड में जैसे ही कोई शव बाहर निकलता, बाहर खड़े लोग तेजी से अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच जाते, खाली बेड को लेकर के छानबीन शुरू कर देते। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय और दूसरे कर्मचारी में भी बीच बीच में लोग बेड खाली होने की उम्मीद के बारे में पूछते रहते हैं। 4 घंटे अस्पतालों के चक्कर काटे, जब बेड मिला तो सांसें बंद हो गई। तो हरिद्वार बाईपास निवासी राम प्रसाद नोटियाल की बुधवार दोपहर 12:15 बजे दून अस्पताल में मौत हो गई। 7:30 बजे बेटे उनको लेकर दून अस्पताल आए थे, पर बेड फुल बताकर उन्हें लौटा दिया गया था। फिर 4 घंटे शहर के बड़े छोटे अस्पतालों के चक्कर काटते रहे। थक हार कर 11:30 बजे दून अस्पताल पहुंचे। गैलरी में एक बेड का इंतजाम हो पाया, पर पौने घंटे बाद ही मरीज चल बसे। बेटा क्वारंटाइन, मां को समाज सेवियों ने दिया कंधा। तो देहरादून से खबर आई है, कोरोना के बढ़ते संक्रमितों की मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी है। शवों को लगातार रायपुर अस्थायी शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। वही खबर आई है दून हॉस्पिटल से, युवती की मौत, परिवार अस्पताल में भर्ती। तो दून अस्पताल में भर्ती गांधीग्राम की एक युवती की बुधवार को मौत हो गई। उसकी मां, पिता, भाई और एक बच्चा भी संक्रमित है और अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में उनके सुपुत्र एक खाक का संकट आन पड़ा है। दून अस्पताल में 2 डॉक्टर समेत 7 कर्मी संक्रमित मिले हैं। वहीं खबर है देहरादून से, स्पा सेंटर संचालक गिरफ्तार। तो रायपुर पुलिस ने बंदी के आदेश के बाद भी स्पा सेंटर को खोलने पर उसके संचालक के खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना नियमों का पालन न करने पर चालान। तो देहरादून में बुधवार को पुलिस ने 2494 चालान किए। एम्बुलेंस वाले मांग रहे मनमानी रकम। तो बेकाबू को होते कोरोना के बीच शहर में ऑक्सीजन और सामान्य एम्बुलेंस की कमी पड़ने लगी है। कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने में नहीं, कोरोना से मरे लोगों को शमशान घाट तक ले जाने में परेशानी आ रही है। उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवा के साथ वर्चुअल ओपीडी शुरू हो गई। उत्तराखंड में महिलाओं से दुगने पुरुष गंवा रहे जान। तो उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि सबसे अधिक पुरुषों की मौत हो रही है। एक सप्ताह में जहां महिलाओं की 56 मौत हुई, वहीं 104 पुरुषों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षा का विरोध तेज। तो डीबीएस पीजी कॉलेज की एबीपी इकाई से जुड़े छात्रों ने एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं कराने पर रोष जताया है। विश्वविद्यालय पर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है। बुधवार को छात्र कॉलेज परिसर में एकत्र हुए। यहां विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन भी भेजा। गढ़वाल संयोजक हिमांशु कुमार ने कहा कि एबीपी ने बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय से परीक्षाओं को स्थगित करने या ऑनलाइन असाइनमेंट के विकल्प पर छात्रों को सुविधा देने की मांग की थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। छात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर व दस्ताने की सुविधा तक नहीं दी जा रही है। चेतावनी दी गई कि यदि कोई छात्र संक्रमित होता है तो इसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी। विश्वविद्यालय के अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। तो जय हो छात्र संगठन ने कोरोना काल में परीक्षाएं आयोजित कराने पर गढ़वाल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, एग्जाम कंट्रोलर, एग्जाम सेंटर सुपरिटेंडेंट पर कोविड-19 आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वही खबर है देहरादून से, डॉक्टरों से मारपीट में 6 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मारपीट पर मोबाइल और चैन लूटने का भी आरोप लगाया। सीमेंट का ऑर्डर लेकर के 1,69,000 रुपये ठगे गए हैं। वही खबर है कोमल बनी फिक्की फ्लो उत्तराखंड चैप्टर के अध्यक्ष। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन
के उत्तराखंड चैप्टर ने एक वर्चुअल चेंज गार्ड समारोह के माध्यम से कोमल बत्रा को वर्ष 2021-22 का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। गैस की होम डिलीवरी में आनाकानी करने पर कार्रवाई। तो तेल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई एजेंसी संचालक गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी करने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रामनवमी स्नान पर हर की पेड़ी पर सन्नाटा। तो स्नान पर रोक न होने के बावजूद कोरोना के चलते श्रद्धालुओं ने बनाई दूरी। कुछ हजार श्रद्धालु ने ही किया स्नान। आज और कल बारिश का अलर्ट। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में गुरुवार और शुक्रवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। 24 और 25 अप्रैल के लिए फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। हरिद्वार से खबर आई है, पति कोरोना पॉजिटिव, पत्नी की करंट से मौत। तो गर्म पानी उबाल रही एक बुजुर्ग महिला की लाल जीववाला में करंट लगने से मौत हो गई। मुनस्यारी से खबर आई है, प्रधानाचार्य ने की नाबालिग छात्रा से दुराचार की कोशिश। तो बिर्थी में गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार करने का मामला सामने आया है। जीआईसी बिर्थी के प्रधानाचार्य ने 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को कमरे में बुलाकर दुराचार की कोशिश की। परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही खबर आई है, कपकोट में मजदूर ने एक लड़की से दुष्कर्म किया। तो कपकोट पुलिस ने गांव की एक लड़की को भगाकर ले जा रहे मजदूर को पकड़ लिया। उसे दुष्कर्म के आरोप में जेल भेज दिया है। पीड़ित का मेडिकल कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पानी को ताड़ी खेतवासियों का अनशन जारी। तो रानीखेत से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार में बीड़ी से सुलगी आग से बुजुर्ग महिला जिंदा जली। तो कनखल के बैरागी कैंप में सड़क किनारे में आग लगने के कारण 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई। झोपड़ी में आग लगने का कारण महिला के बीड़ी पीने को माना जा रहा है। दो बजे से बाजार बंद कराने पर भड़के व्यापारी। तो अल्मोड़ा बागेश्वर में कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रदेश सरकार ने बाजारों को दिन में 2 बजे से बंद करने का फैसला लिया। इसका व्यापारियों के साथ ही आम लोगों ने भी विरोध किया है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू हो गई है। इस योजना के तहत अब पहली 2 बालिकाओं के जन्म पर जच्चा बच्चा का विशेष किट दिया जाएगा। इस बार प्रवासियों को प्रधानों के भरोसे नहीं छोड़े सरकार। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने कोरोना काल में घर लौटने वाले प्रवासियों के लिए बेहतर इंतजाम करने की मांग की है। वहीं खबर आई है कीर्तिनगर से। कीर्तिनगर में टोला गांव में 122 लोग बुखार से पीड़ित। तो कीर्तिनगर ब्लॉक का दूरस्थ क्षेत्र ग्वार टोला में 122 ग्रामीण एक साथ बुखार से पीड़ित हैं। अचानक एक के बाद एक के बीमार होने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है। गढ़वाल में 2 बजे के बाद बाजारों में पसरा सन्नाटा। तो गढ़वाल में सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के तहत दोपहर 2 बजते ही बाजार बंद हो गए। रुद्रप्रयाग बाजार दोपहर 2 बजे बंद हुए। वहीं पौड़ी में भी बाजार बंद रहे। मंदिरों में माता के भजन श्री राम के जयकारे गूंजे। तो चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन पूजा अनुष्ठान कर पूर्णाहुति दी गई। सादगी पूर्व रामनवमी का उत्सव मनाया गया। जेल में बंदियों से मिलाई पर रोक। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर के सुद्धोवाला जेल प्रशासन ने बंदियों और परिजनों की मिलाई पर रोक लगा दी है। ग्राफिक एरा ने विमान से 34 छात्रों को घर भेजा। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से छात्र छात्राओं को विमानों के माध्यम से उनके घर सुरक्षित छोड़ने का सिलसिला जारी है। वहीं खबर आई है नरेंद्र नगर से सीईओ को जान से मारने की धमकी दी। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी को लेकर जान से मारने की धमकी देने वाले ऑडियो क्लिपिंग के वायरल होने से जनपद में सनसनी का माहौल बना हुआ है।
बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी। तो बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। मंगलवार से जारी हिमपात बुधवार को भी जारी रहा। अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग 3 गुना बढ़ी। तो पूरे उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में तेजी और गंभीर मरीजों की संख्या में इजाफे से ऑक्सीजन की डिमांड 3 गुना तक बढ़ गई है। वहीं खबर है ये देहरादून से बिना मास्क बसों में एंट्री नहीं, थूकने पर भी कार्रवाई होगी। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर तुरंत बढ़ाने की जरूरत। तो देहरादून में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद स्थिति भयावह होती जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि देहरादून में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर तुरंत बढ़ाने की दरकार है। बेड का संकट सिर्फ दून में, पूरे राज्य में नहीं। तो देहरादून में अस्पतालों में मरीजों को ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ये स्थिति सिर्फ दून में ही है, पूरे प्रदेश में ऐसे हालत नहीं है। युवा कल्याण और पीआरडी के जरिए कई पदों पर होगी भर्ती। तो युवा कल्याण विभाग एवं प्रांतीय रक्षक दल की ओर से प्रदेश में नर्सिंग सहायक, वार्ड बॉय, व्यक्तिगत सहायक, सहायक खेल प्रशिक्षित सहित कई पदों पर विभिन्न विभागों को युवा उपलब्ध कराए जाएंगे। शासन की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। गड़बड़ी की है आशंका। तो विभागीय सूत्रों का कहना है कि इसके जरिए विभिन्न विभागों में युवाओं को बड़ी संख्या में बैकडोर से रखे जाने की तैयारी है। हालांकि विभागीय सूचित संत का कहना है कि विभागों से मांग के अनुरूप युवाओं की तैनाती की जाएगी। इन पदों पर शैक्षिक योग्यता रखने वाले युवाओं को ही रखा जाएगा। विभाग की ओर से इन पदों पर तैनाती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी। दूसरे दौर में 1 लाख से ज़्यादा प्रवासी लौट सकते हैं उत्तराखंड। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने और राज्यों के में लॉकडाउन के हालात बनने से प्रवासियों को लेकर एक बार फिर सरकार की परीक्षा की घड़ी नज़दीक आती दिख रही है। इस बार मोर्चा नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत संभालेंगे और उनका सामना कम से कम 1 लाख प्रवासी से हो सकता है। सरकार के मुताबिक कोरोना संक्रमण के पहले दौर में करीब 3,27,000 प्रवासी उत्तराखंड लौटे थे। इनमें से करीब 30% हालत सुधरने पर राज्य से बाहर चले गए थे। इनकी संख्या करीब 1 लाख आंकी जा रही है। इनकी वापसी की स्थिति में सरकार को अस्थायी क्वारंटाइन सेंटर से लेकर गाँवों में कोरोना की रोकथाम के लिए संसाधन जुटाने होंगे। अब तक 8 जिलों में 106 कंटेनमेंट जोन। तो प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संक्रमण को रोकने के लिए अब तक 8 जिलों में 106 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। कोवैक्सीन दोहरे म्यूटेंट पर भी असरदार। तो कोरोना वायरस के दोहरे म्यूटेंट पर भी देश का पहला स्वदेशी टीका कारगर है। आईसीएमआर और पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में यह खुलासा किया है, जिसे 28 जनवरी को सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए अलग अलग म्यूटेंट वायरस को पहले आइसोलेट किया था और फिर हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक फार्मा कंपनी की कोवैक्सीन के साथ परीक्षण किया। इस दौरान यह पता चला कि कोवैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति म्यूटेंट वायरस से भी संपर्क में आकर संक्रमित होता है तो भी उसकी हालत गंभीर अवस्था में नहीं रहेगी। काढ़े का ज़्यादा सेवन जानलेवा, लीवर को पहुंचा रहा नुकसान। तो दिल्ली के न्यू उस्मानपुर निवासी 55 वर्षीय महेश वर्मा एम्स में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर होने पर आपातकालीन वार्ड में भर्ती किया गया था, जहां पता चला कि महेश को पीलिया है और उनके लीवर को काफ़ी नुकसान हुआ है। डॉक्टरों ने जब उनसे कुछ सवाल किए तो पता चला कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वह दिन में 4 से 5 बार काढ़ा पीते थे। कोरोना के डर और पाबंदियों ने रोकी श्रद्धालुओं के कदम। तो रामनवमी पर मात्र 82,000 लोगों ने लगाई गंगा में डुबकी। बद्रीनाथ हाईवे 40 मीटर हिस्से पर मंडराया खतरा। तो ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत बद्रीनाथ हाईवे को कई जगहों पर सुगम बना लिया गया है, लेकिन बिरही चाड़े पर हाईवे की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऑक्सीजन लाइन पर लोड बढ़ने से अटकी मरीजों की सांसें। तो राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मंगलवार रात कुछ देर के लिए ठप रही आपूर्ति। कोरोनेशन बनेगा कोविड अस्पताल। रायपुर सेंटर में बढ़ेंगे 500 बेड। तो मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पताल और अस्पतालों का जायजा लिया है।
दून आने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी। तो राजधानी दून की सीमा में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के लोगों को पहले स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। दून अस्पताल के डिप्टी एमएस भी संक्रमित निकले हैं। वही खबर आई है ऋषिकेश से महिला ने 2 बेटियों संग खाया जहर, एक की मौत। तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया महिला ने क्यों उठाया आत्मघाती कदम। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय नौसेना में वैकेंसी निकली हुई है 2500 पदों पर। इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 26 से 30 अप्रैल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP में 88 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार 10 और 17 मई को होगा। TGT व PGT में आवेदन की तारीख बढ़ी। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 15,198 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 1 मई रखी गई है। कर्फ्यू ने बिगाड़ा फल सब्जी कारोबार। तो फल सब्जी खराब होने से किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नाइट कर्फ्यू 7 बजते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा। तो दोपहर 2 बजे से बाजार बंद होने के कारण कम हुई समस्याएं। ऑनलाइन होगा पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है। रात भर बर्फबारी से पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ी ठंड। तो निचले इलाकों में बारिश से किसानों के चेहरे खिले हैं। वहीं खबर है गैरसैंण से 27 ग्रामीण संक्रमित मिले। कुछ रानी बिजली गांव सील कर दिया गया है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से चमोली जिले के सीमा पांडुआ खाल और लामबगड़ में बैरियर लगाकर के बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। चमोली में 43 कोरोना संक्रमित मिले हैं। विश्वविद्यालय लॉ परीक्षा स्थगित, छात्राओं की फजीयत। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने लॉ की शुरू होने से 1 दिन पूर्व स्थगित कर दी, जबकि कई छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंच चुके थे। आखिरी समय पर परीक्षा स्थगित करने के विश्वविद्यालय के फैसले से छात्रों को फजीयत झेलनी पड़ी है। छात्रों का कहना है कि छात्र कोरोना संक्रमण के कारण वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय अड़ा रहा। अब कई छात्र आधे रास्ते से लौट रहे हैं, तो कैंपस में पहुंच चुके हैं। कई छात्र लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कोरोना काल में परीक्षा करवाने से भड़के छात्र। तो कोरोना काल में परीक्षाओं का संचालन कराने पर छात्र नेता भड़क गए। उन्होंने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नारायणबगड़ से खबर है 2 दुकानों में लगी आग से लाखों का सामान जल गया। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो जिला मेला अस्पताल के 9 डॉक्टर कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही खबर आई है हरिद्वार से लूट का आरोपी गिरफ्तार, साथी फरार। तो बाइक से घर लौट रहे युवक से लूटपाट करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाबंदियों को लेकर मुखर हुए व्यापारी। तो हरिद्वार से खबर है 2 बजे के बाद बाजार बंद करने का विरोध किया। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो 2 बजे बाद भी खुली रही दुकानें। तो हल्द्वानी से खबर है वहीं साप्ताहिक हाट बाजार 2 बजे बाद भी लगा। बाजार बंदी पर भड़क गया व्यापारियों का गुस्सा। तो कहा आवागमन जारी तो दुकानें बंद क्यों, या तो पूरा लॉकडाउन करें या फिर पूरे दिन दुकान खोलने की अनुमति दे सरकार। वही खबर है रामगढ़ से ओलावृष्टि से फसल और फलों को नुकसान हुआ है। खबर है हल्द्वानी से नए 818 केस से मची खलबली। तो एक दिन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 800 के पार होने से प्रशासन भी सख्ते में है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में हुई बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। अल्मोड़ा जिले में कई हिस्सों में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मल्ली बाजार के जंगलों में लगी आग। तो धारचूला से खबर आई है तेज हवा से गिरे पेड़, 3 घंटे हल्द्वानी लोहा घाट सड़क बंद रहा।
पूर्णागिरी मेला अघोषित तौर पर मेला स्थगित जैसे हालात, तो मेला क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं खबर आई है रानीखेत से कोरोना नियमों के साथ ही हुआ कन्या पूजा। खबर है अल्मोड़ा से 55 इंजीनियरिंग छात्र संक्रमित, तो द्वारा हाट इंजीनियरिंग कॉलेज में 55 छात्रों समेत जिले में कुल 133 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं खबर आई है ठगी की आरोपी महिला गिरफ्तार, तो टनकपुर से खबर आई।